जेकब फाटू हार गया, रोमन रिंग्स को हरा नहीं पाया आज के बैकलैश शो में। लेकिन शो के बाद जो चीज मैंने उसका डेफिनेटली फील हुआ है कि इनका मैच होने वाला है क्लैश इन इटली में भी, जहां पे रोमन रिंग्स और जेकब फाटू फिर एक बार मैच होगा। उसकी बात करूंगा। इस साथ ही में एक बड़ी चीज, यानी कि भाई टाइमिंग, शो की टाइमिंग, उसकी बात कर लेंगे भाई डेफिनेटली। बैकलैश शो दोस्तों, रसलमेनिया से ज्यादा रन टाइम था मैचेस का। ये बैकलैश शो का 3:30 बजे शुरू हुआ और तकरीबन 6:30 बजे ये शो एंड हुआ है। तो क्या पूरी कहानी है, बात कर लेंगे इन डिटेल। दोस्तों वैसे कहो तो बैकलैश शो एक ऐसा कह सकते हैं हम, पीएलई में से एक पीएलई जिसका इतना भी कुछ बेहतरीन हाइप तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि अब रोमन रिंग्स वाले पीएलई में था, इस वाले मैच कार्ड में था, तो थोड़ी बहुत हाइप ज्यादा बननी तो चाहती, तो थोड़ी हाइप तो बड़ी थी वैसे। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो शो दोस्तों डेफिनेटली क्या पैक शो था। मतलब अरेना तो टोटल फुल था, या फिर क्राउड का रिएक्शन कह लो या फिर मैचेस का पूरा शेड्यूल देख लो, वो देखकर तो फील हुआ कि भाई ऑसम, बढ़िया मैचेस तो इन्होंने डिलीवर किया है। पहले दोस्तों मैं बात करूं, पहला मैच जो यहाँ पे हुआ था सेथ और ब्रॉन ब्रेकर का मैच। ऑब्वियसली मुझे लगा शायद से एक डेन हाउसिंग का मैच किक ऑफ कर सकता है, लेकिन वो नहीं किया, ये किया है। लेकिन ओवरऑल मैच क्वालिटी वाज ऑसम। लेकिन ये वाला मैच वैसा नहीं था जैसे होता है ब्रॉक लेसनर का मैच, 10 मिनट में, 10 नहीं 5-6 मिनट में। ये वैसा मैच नहीं था, ये मैच को टाइम मिला था, बढ़िया टाइम था, रन टाइम था, और तकरीबन ओवरऑल को तो 15 मिनट से ज्यादा टाइम था, ये तो लग ही रहा था। और बढ़िया मैच गया और बढ़िया स्टोर लाइन को डिलीवर किया, ये बड़ी कहानी थी। यहाँ पे क्या होता है, पहले सेथ रॉलिंस वाज इन कंट्रोल, जब ब्रॉन ब्रेकर को उसने मारा एक बड़े सा पेडिग्री। बाद में आप आ गए थे उसके भाई, यानी कि पूरी विजन टीम, उन लोगों को भी स्टील चेयर से तोड़ दिया था। उसके बाद दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे मैच के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया रुक, और वहां पे चले गई पूरी मैच सेथ के हाथ से। और एंड में हवा में जो स्पीयर मारा ना, उसने तो पूरी कहानी बदला डाली, बहुत ही बढ़िया स्पीयर था वो। और फिर बाद में एक और स्पीयर बैठा और यहाँ पे सेथ की कहानी में खत्म। लेकिन ओवरऑल मैच वाज एन ऑसम, ये हम कह सकते हैं। मैच हार गए यहाँ पे सेथ रॉलिंस, जीत गए यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर, जो एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन रिटर्न नहीं हुआ। वो एक कहानी है जो नहीं कराई गई थी, लेकिन ओवरऑल शो वाज ऑसम। बढ़ते आगे बात कर ले अगला मैच, जो कि था डैनहाउज़न का वर्सेस किट विल्सन एंड द मिज। इनकी मैच की बात करना तो डेफिनेटली बनता है। अब दोस्तों इस मैच में क्या होता है ना, मिस्ट्री पार्टनर निकलता है मिनी डैनहाउज़न। भाई साहब क्या वो कहानी थी। वो हैज अ डैन हाउसिंग की तरह वो पूरा कॉस्ट्यूम पहन के आता, नहीं वो रेसलर था, वो आता है। फिर मैं कहूंगा डैन हाउसिंग में शौक था, ये कौन सा बंदा आ गया, लेकिन स्टीव उसने बोला भाई चलो जान दो, ये तो आ गया ना, एक टैग टीम पार्टनर तो मिल गया। वो बैठ गए गाड़ी में और फिर गए रिंग के अंदर मैच लड़ने के लिए। और थोड़ी बहुत स्किल्स उसने दिखाया भाई छोटे मिनी डैन हाउसिंग ने, सॉरी। और बढ़िया वैसी कहानी थी मैच की। लेकिन एंड में क्या हुआ यहाँ पे, जब यहाँ पे किट विल्सन ने मिनी डैन हाउसिंग को एकदम से बंद कर लिया उस पूरे डब्बे में, मिस्ट्री बॉक्स में, उसमें से और ज्यादा डैनहाउज़न निकल गए। भाई साहब क्या कहानी थी ना, मतलब क्लोनिंग प्रोसेस चालू हो गई फिर से। और फिर बाद में सबने अटैक कर लिया। फिर बाद में सभी अपने जो वेड बैरेट है जो कमेंट्री करते उनके भाई उनके ऊपर जाके बैठ गए, कुछ कहानियां बनाए वहां पे भी। लेकिन बाद में एट द एंड जब यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लिया अपने हाथ में मीज ने, और कहा कि यू आर कर्स, ऐसे कहते उन्होंने डैनहाउज़न को, लेकिन भाई उल्टा उनके ऊपर बैठ गया वो कर्स। वो मशीन चल ही नहीं रहा था, फायर एक्सटिंग्विशर चल ही रहा था, उसने अपने मुंह के ऊपर किया तो चालू हो गया अचानक से, और खुद पूरा गंदा हो गया, साथ ही में किट को भी गंदा कर दिया। बाद में रिंग के अंदर गए यहाँ पे डैनहाउज़न, उसको कहानी कर दी खत्म और जीतने वाला मैच। तो वेरी फनी इंटरेस्टिंग मैच तो ये था और बढ़िया लगा भाई डेफिनेटली। बढ़ते उसके आगे बात कर ले अगला मैच जो मैं लूंगा, आसुका वर्सेस आयुस्का। यहाँ पे क्या हुआ है कि आसुका हार गई है, जीत चुकी है आयुष्का। लेकिन मैच के बाद दोनों गले मिले हैं एक दूसरे के, और अपने जो राइवलरी थी उसको अल्टीमेटली एंड दिया है। इसके बाद ना कभी लड़ेंगे ना ऐसा कुछ उनका सीन होने वाला है। ऑब्वियसली कायरी से ना होने के कारण ये चीज बनती, ऑब्वियसली सर शॉर्ट में वैसे कह ही दिया ऑलरेडी। तो वही कुछ चीजें यहाँ पे थी। अभी चलो बात कर ले अगला मैच जो लेते हम, जो कि ट्रिक विलियम का था वर्सेस सैमी ज़ेन। ये वाला मैच तो इंटरेस्टिंग बन सकता था, और लेकिन ओवरऑल मैच अच्छा ही था। यहाँ पे होता गया, यहाँ पे जीत चुके ट्रिक विलियम वैसे, लेकिन ओवरऑल मैच में जो लिलियाटी का इंटरप्शन था, जो उन्होंने स्टिक मारी सैमी को, फिर सैमी ने उसके बाद उनको मारी हलवा के उनके सर के पीछे, इंटरेस्टिंग मोमेंट था। लेकिन एंड में रिंग के अंदर बैठ गई ट्रिक किक, ट्रिक विलियम की ट्रिक शॉट, और पिन किया ट्रिक ने और मैच जीत लिया था। यही कुछ कहानी थी। और जो एक शॉट आया फ्रॉम द डाउन साइड,
जहाँ पे नीचे सैमी ज़ैन बैठी है और ऊपर है ट्रिक और साथ ही में लिलियाटी। वो एक सीन बेहतर था, मैंने उसको डाला भी था ऑन द माय एक्स एंड ट्विटर के ऊपर मैंने डाला वो चीज़, बहुत बेहतरीन वो चीज़ थी। क्या ही कर ले बातें। फिलहाल दोस्तों बढ़ते आगे, जॉन सीना की बात कर ले। भाई इसकी बात तो करना पड़ेगा ना यार, नई चैंपियनशिप को लॉन्च किया बंदे ने, यानी क्या? बंदे ने कहा कि जॉन सीना क्लासिक के नाम से अभी एक टाइटल में लाने वाला हो। आई डोंट नो चैंपियनशिप का बेल्ट आएगा या फिर बस एक किताब है वो। तो वो बोलता है कि ये चैंपियनशिप आप लोग क्राउन करोगे, यानी कि क्राउड ऑडियंस ये वोट देने वाले किसको जिताना चाहिए। अगर कोई बंदा हारता भी है, लेकिन अगर फैंस की इच्छा होगी कि उनको जिताना है तो वो उसको जिता सकते हैं, उसको क्राउन कर सकते हैं एज अ जॉन सीना क्लासिक चैंपियन। वो आई डोंट नो, इसका डेफिनेटली अब तक क्लियरिटी आई नहीं, क्या पीएलई कराएंगे या फिर किसी शो के ऊपर कराएंगे, वो अभी तक क्लियरिटी है नहीं। लेकिन ओवरऑल दैट वाज ऑसम। और जॉनसन ने कहा मुझे 1 साल नहीं 2 साल नहीं, मुझे कंटिन्यू 30-40 साल मुझे रखना है ये चीज। तो देखते हैं क्या ये चीज कितने आगे तक जाती है। तो ओवरऑल फैंस का रिएक्शन अच्छा था, लेकिन देखते यार, आई डोंट नो इसके ऊपर क्या बोले। आई थिंक सो ये बढ़िया काम हो सकता है आगे जाके। बढ़ते उसके आगे, मेन इवेंट, रोमन रिंग्स एंड जेकब फाटू। भाई साहब, मतलब मैं कहूँगा जब मैं था लाइव ऑन द ट्विटर ये मैच के दौरान, तो आई वाज वेरी, मतलब मुझे समझ नहीं पा रहा था मैं कौन से क्लिप को मैं डालूं, क्योंकि हर एक मोमेंट के ऊपर क्लिप बनती है भाई। क्या गजब की उन्होंने मैच दिया है, दोनों की बढ़िया स्किल्स थे, बढ़िया मैच परफॉर्म किया है और एकदम से इंटरटेन किया। मैच लंबा भी था, वो एक बढ़िया चीज बनी। मैच मैच शायद से 20+ मिनट मिले थे और उसका उसने फायदा भी उठाया। जेकब फाटू वाज इन फुल कंट्रोल। बंदे ने जो डेथ थ्रोट जो कुछ मारते भाई, जो मारा फिर से रोमन को, फिर से मारो, ये चीज बंदे को स्लीप में डालने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल रोमन ने कम बैक किया था। लेकिन समोन ड्रॉप मारो या फिर स्पीयर मारो, जेकब फाटू हार नहीं मान रहा। रोमन रिंग्स वाज ऑलरेडी शॉक कि हार क्यों नहीं मान रहा। लेकिन एंड में रोमन ने एक चीज किया, टर्न बकल को एक्सपोज कर लिया और उसको पटका दिया जेकब फाटू को। और पटकने के बाद यहाँ पे होता क्या है कि रोमन रेंस ने फायदा उठा लिया, फिर एक स्पीयर मारा, पिन किया और मैच को अपने नाम कर लिया। लेकिन बाद में जेकब फाटू कहा भाई मुझे मेरी हार मंजूरी नहीं है। फिर एक बार बंदे ने वही मूव यूज किया जो कि पिछले 2-3 हफ्तों से करता हुआ आ रहा है, अपने गले के ऊपर रोमन के, फिर से वो यूज किया, रोमन को सुलाने की कोशिश किया और भाई रेफरी को भी पेल दे इसके बीच में। ऑफिशियल्स आ गए, एडम पियर को रिंग के बाहर फेंक दिया और वो टाइटल अपने हाथ में ले लिया और बता दिया कि ये कहानी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी चालू रहेगी। इसके बाद रोमन रेंस उस पे एक इंटरव्यू देते पोस्टर के ऊपर, बंदा कहता है कि भाई इसीलिए मैंने इसको इस कंपनी में लाया नहीं था, ये कंट्रोल में नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल रेसलर है, तो भाई इसको इस कंपनी लेने का हक ही नहीं है। तो इस बंदे को और इस बंदे की इस कंपनी की ये आखिरी नाइट है, ऐसा उसने कह दिया। शो वाज ऑसम। शो के बाद हाइप भी बढ़िया कर दिया। मैंने भाई दोस्तों मैं पोस्ट शो भी देखा, ठीक है, मैंने पूरा नहीं देखा लेकिन ओवरऑल उसके बाद 10-15 मिनट मैंने पोस्ट शो देखा, क्या कुछ कहानी बनती, क्या बढ़िया शो था। ओवरऑल दोस्तों ये पूरा बैकलैश वाज ऑसम और जो रन टाइम था वो था 1 घंटा 24 मिनट और जो 10 में नाइट 2 का शो था उसका रन टाइम था 1 घंटा और 23 मिनट। नाइट वन तो बहुत कम था, उसकी बात ही नहीं करूंगा। लेकिन ओवरऑल भाई ये बैकलैश शो रन टाइम ज्यादा था पिछले रेसलमेनिया के पीएलई से भी। तो ओवरऑल 3 घंटे का शो, रेसलिंग 1.5 घंटा चली, ओवरऑल एड्स भी आए, लेकिन एड्स इतने भी नहीं थे कि उसको हम ये कहेंगे कि बहुत सारे एड्स आ गए। नेटफ्लिक्स के ऊपर तो ऐड ही नहीं थे। ओवरऑल जो कि टीवी के ऊपर देखते या फिर ऑन द ईएसपीएन उसके ऊपर ऐड आती है, लेकिन इस पर ऐड नहीं आती है। ठीक है, ओवरऑल दोस्तों आज का शो हो गया खत्म। अच्छा था, बढ़िया था। मिलते दोस्तों कल। कल आएंगे तो कल डेफिनेटली बैकलैश की ही बात करेंगे, क्या कुछ अपडेट आ रही है इसके बारे में। अच्छा वैसे शो था, लेकिन और क्या कर पाएंगे ये थोड़ी सी देखने की बात रहने वाली है। फिर उससे मिलते हैं कल। टिल देन बाय।